हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल या फिर वेलकम बैक टू माय चैनल। सो मैं यहाँ आज को और एक पिको कार्ड रीडिंग लेकर आई हूँ आपके सामने। एंड आज का जो पिको कार्ड रीडिंग होगा वो होगा आपके लव लाइफ के ऊपर बेस्ड। ओके, सो बेसिकली ये रीडिंग होगा व्हाट इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू इन लव। ओके, आप जैसे कि देख सकते हो कि हमारे पास 3 ग्रुप है आज को। ओके, या फिर 3 कार्ड्स है एंड आप इन 3 में से किसी एक या फिर किसी 2 को भी जाके सिलेक्ट कर सकते हो। ओके, टाइम स्टैम्प्स एंड लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा, साथ में इसका क्लोजअप व्यू भी दिया होगा। ओके, सो आपके फर्स्ट ग्रुप में है वता। ओके, आपके सेकंड ग्रुप में है ओजस एंड आपके थर्ड ग्रुप में है लक्ष्मी। ओके, सो या विदाउट वेस्टिंग मच टाइम आगे बढ़ते हैं आपके रीडिंग के साथ। सो चलिए दोस्तों, इन 3 पाइल में से या फिर 3 कार्ड्स में से आप किसी एक या फिर किसी 2 को भी आराम से जाके सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, सो आपके फर्स्ट ग्रुप में है वता, सेकेंड ग्रुप में है ओजस एंड थर्ड ग्रुप में है लक्ष्मी। ओके, आपको अगर थोड़ा और वक्त चाहिए देन डेफिनेटली आप वीडियो को पॉज कर सकते हो। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं आपके रीडिंग के साथ। सो हेलो ग्रुप नंबर 1, अगर आपने वता सिलेक्ट किया है देन ये आपका रीडिंग है। ओके, सो आगे बढ़ते हैं आपके रीडिंग के साथ। सो बेसिकली आप में से बहुत लोग शायद एयर साइन हो सकते हो, यानी कि एक्वारियस, लिब्रा, जेमिनाई। बट बेसिकली ये एक क्रिएटिविटी के बारे में बोलता है एंड एज वेल एज बहुत ही स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन एज वेल। ओके, और एक्शन एज वेल। ओके, सो आई एम सीइंग कि आपके लाइफ में जो फ्लो है ना, एक्चुअल फ्लो यानी कि डेस्टिनी का जो एक्चुअल फ्लो है वो आने वाला है। ओके, जल्द ही व्हेन इट कम्स टू योर लव लाइफ। ओके, सो व्हाट इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू इन लव। आगे बढ़ते हैं। ओके, यहाँ क्लैरिटी भी बहुत देखने को मिल रहा है एक्चुअली आप में से बहुत लोगों के लिए। व्हेन इट कम्स टू योर लव लाइफ बहुत क्लैरिटी मिलेगा आपको इन द नियर फ्यूचर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग वाइल्डवुड टैरो से हम लोग 4 कार्ड निकालेंगे। ओके, सो व्हाट इज़ कमिंग टुवर्ड्स ग्रुप नंबर 1 इन लव। ओके, व्हाट इज़ कमिंग टुवर्ड्स ग्रुप नंबर 1 इन लव। व्हाट इज़ कमिंग टुवर्ड्स ग्रुप नंबर 1 इन लव। ओके, हियर वी गो। आपका फर्स्ट कार्ड जो निकला है वो है 3 ऑफ Wands, जो कि है फुलफिलमेंट। ओके, what is coming towards group number 1 in love. Okay, what is coming towards group number 1 in love. One card at a time please. Okay, so आपका नेक्स्ट कार्ड है 4 of Wands, जो कि है सेलिब्रेशन। Okay, what is coming towards group number 1 in love please. Okay, so आपका नेक्स्ट कार्ड है 3 of Pentacles, जो कि है क्रिएटिविटी। Okay, wow, creativity. Last card from here, what is coming towards group number 1 in love. What is coming towards group number 1 in love. What is coming towards group number 1 in love. Wow, okay, 6 of Wands, जो कि है abundance. Wow, this is brilliant. जो okay, bottom of the deck है the sun card. Okay, sun card है आपके bottom of the deck में। So basically I'm seeing कि what is coming towards you in love with the 3 of Wands। आप में से बहुत लोग बहुत टाइम से शायद वेट कर रहे थे। ओके, ये आप में से किसी के लिए ये कमिटमेंट हो सकता है, हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट हो सकता है आप जिनको पसंद करते हो उसके साइड से। ओके, या फिर उनके साइड से। ओके, सो डेफिनेटली आप में से बहुत लोगों के लिए मुझे डेफिनेटली कुछ यूनियन देखने को मिल रहा है, जहाँ पे शायद आप लोग एक डिसीजन में पहुँचते हो, जहाँ पे आप लोग फाइनली डिसाइड करते हो कि ये कनेक्शन बहुत दूर जाएगा, ये कनेक्शन बहुत ही स्ट्रॉन्ग है एंड यहाँ पे हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट की ज़रूरत है। ओके, सो वैसा एनर्जी मिल रहा है मुझे यहाँ से। यहाँ पे बहुत ही फुलफिलमेंट मिलेगा आप में से बहुत लोगों के लिए। ओके, क्योंकि आप में से बहुत लोग शायद बहुत टाइम से वेट कर रहे हो इस कमिटमेंट के लिए या फिर इस कनेक्शन के लिए परहैप्स। ओके, एंड आप में से किसी के लिए ये मैरिज प्रपोजल भी हो सकता है। ओके, वो भी एक एनर्जी मिल रहा है। बट ओवरऑल आई एम सीइंग कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट है। ओके,
एज वेल एज आई एम सीइंग कि आप में से बहुत लोग इस कनेक्शन को ग्राउंड करने वाले हो। ओके, आई एम डेफिनेटली सीइंग कोई ना कोई आपके लाइफ में आ रहा है। अगर आपके लाइफ में कोई ऐसा है नहीं, कोई ऐसा अभी तक नहीं है देन ओके, बट फॉर मोस्ट ऑफ यू आई एम सीइंग कि आपके लाइफ में ऑलरेडी कोई ना कोई है। एंड यहाँ पे उस कनेक्शन को लेके बहुत ही मेजर ग्रोथ हो रहा है आप में से बहुत लोगों के लिए। यहाँ पे कुछ सेलिब्रेशन हो सकता है, एक ये यू नो उस कनेक्शन को लेके कुछ ना कुछ सेलिब्रेशन हो सकता है आप में से बहुत लोगों के लिए। ओके, एंड आई एम सीइंग कि ये बहुत ही ग्राउंडेड हो रहा है, यानी कि ये कनेक्शन बहुत ही स्टेबल हो रहा है। ओके, आई एम ऑल्सो सीइंग कि आप लोग इस कनेक्शन को लेके इक्वल इफोर्ट दे रहे हो। ओके, आप जिनके साथ डील कर रहे हो ये इंसान भी एज वेल एज आप भी। सो आई एम सीइंग कि इस कनेक्शन को लेके बहुत ही ग्रोथ होने वाला है इन द नियर फ्यूचर ओवरऑल। ओके, इट्स बेयरिंग फ्रूट्स। आप में से बहुत लोग अगर इस इंसान को बहुत टाइम से जानते हो देन आई एम सीइंग कि आपको समझ में आ रहा है कि ये डेस्टिनी है, ये कनेक्शन जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है एंड ये बहुत दूर जाएगा। ओके, सो ये इस बात का आपको अंदाज़ा पहले अभी लग रहा है धीरे धीरे। ओके, आप में से बहुत लोगों के लिए, बट फॉर मोस्ट ऑफ यू मुझे यहाँ डेफिनेटली एक जो फ्लो है ना, नेचुरल फ्लो आप लोगों की लव लाइफ को लेके ये बहुत ही ईजी लगेगा आप लोगों को। यानी कि यहाँ पे कुछ भी आपको फोर्सफुली करने की कुछ ज़रूरत नहीं पड़ रहा है, यानी कि आराम से आपका लाइफ जो है वो डेस्टिनी के हिसाब से एक सही डायरेक्शन की तरफ जा रहा है। ओके, सो विद द 6 ऑफ वंस आई एम सीइंग यहाँ पे बहुत ब्लेसिंग है, बहुत ही अबंडेंस है। ओके, ये जो या फॉर सम ऑफ यू ये जो कनेक्शन है ना, ये जो व्हेन इट कम्स टू योर लव लाइफ आई एम सीइंग कि यहाँ पे डेफिनेटली बहुत 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 ज़्यादा एक सेंस ऑफ क्रिएटिविटी ओके आपको दिया जाएगा इस कनेक्शन को लेके, इन द सेंस कि आप अभी एक नया लाइफ अपने लाइफ में क्रिएट करने के लिए या फिर एक नया टाइप का एक लाइफ ओके जो आपका ड्रीम लाइफ है परहैप्स, उसको क्रिएट करने का जो इंस्पिरेशन है वो आपको बहुत ही स्ट्रांगली दिया जाएगा। ओके, एंड आई एम सीइंग आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा कि आप अपना जो ड्रीम लाइफ है उसको रियलिटी में डेफिनेटली कन्वर्ट कर सकते हो व्हेन इट कम्स टू योर लव लाइफ। ओके, सो वैसा एनर्जी मिल रहा है मुझे। सो जिसके वजह से आप जिस जगह से आ रहे हो वो प्रीटी मच बहुत ग्राउंडेड है, बहुत ही हील्ड है, यहाँ पे सब कुछ बहुत ही अच्छा चल रहा है। ओके, एंड आई एम सीइंग कि डिवाइन भी बहुत ही अप्रिशिएट कर रहा है ओके इस कनेक्शन को लेके। सो अगर आपके लाइफ में कोई नहीं है देन आई एम डेफिनेटली सीइंग दैट इन द नियर फ्यूचर कोई ना कोई आएगा जो आपके लिए लॉन्ग टर्म होगा, यानी कि मैरिज। ओके, सो यहाँ ये जो कनेक्शन है ये बहुत एबंडेंस लाएगा आपके लाइफ में। ओके, इन एवरी एस्पेक्ट। ओके, मोस्ट ऑफ ऑल आई एम सीइंग कि ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल कनेक्शन है जिसके वजह से ये एबंडेंस आपके लाइफ में खींचेगा। ओके, हम में से बहुत लोगों के लिए आपका हार्ट चक्र जो है वो खुल जाएगा। ओके, यानी कि ये गिविंग एंड रिसीविंग में आपको कोई भी ब्लॉकेज नहीं रहने वाला है, आपका हार्ट चक्र जो है वो पूरी तरह से खुलने वाला है। ओके, सो वही मिल रहा है मुझे आपके लिए। ओके, यहाँ पे बहुत ज़्यादा फुलफिलमेंट है आपके लव लाइफ को लेके, बहुत हैप्पीनेस है यहाँ लव लाइफ को लेके। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इक्वल एनर्जी है दोनों साइड से भी। ओके, आप जिनके साथ डील कर रहे हो उनके साइड से भी एज वेल एज आपके साइड से भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा इक्वल गिव एंड टेक काइंड ऑफ एनर्जी है। ओके, सो आई एम सीइंग बैलेंस इन एवरी वे। ओके, सो एनर्जी ओरेकल कार्ड से 2 कार्ड निकालेंगे। ओके, सो व्हाट इज कमिंग टुवर्ड्स ग्रुप नंबर 1 इन लव। ओके, व्हाट इज कमिंग टुवर्ड्स ग्रुप नंबर 1 इन लव। ओके, वन मोर कार्ड, व्हाट इज कमिंग टुवर्ड्स ग्रुप नंबर 1 इन लव। ओके, सो केयरिंग कनेक्शन से यहाँ पे। ओके, डेफिनेटली आपका नेक्स्ट कार्ड जो निकला है वो है अप्रिसिएशन। ओके, सो या सो बॉटम ऑफ द डेक है आपका हैप्पी फैमिली। सो डेफिनेटली ओवरऑल यहाँ पे सिर्फ हैप्पीनेस ही देखने को मिल रहा है मुझे यहाँ पे। ओके, सो लेट्स पुल आउट 2 कार्ड्स फ्रॉम द ओरेकल ऑफ द फेरीज। ओके, what is coming to us group number 1 in love. Okay, what is coming to us group number 1 in love. One more card, what is coming to us group number 1 in love. What is coming to us, okay, one card please. What is coming to us group number 1 in love. सो यहाँ पे है कम टुगेदर। ओके, सो यहाँ पे कुछ ना कुछ सेलिब्रेशन आ रहा है शायद आप में से बहुत लोगों के लिए। ओके, जहाँ पे शायद एक ऐसा एक अपॉर्चुनिटी या फिर एक
या एक ऐसा अपॉर्चुनिटी दिया जाएगा शायद बाय द यूनिवर्स टू यू कि जहाँ पे आप अपने लव लाइफ को सेलिब्रेट कर पाए। ओके, सो ये आप में से बहुत लोगों के लिए एंगेजमेंट भी हो सकता है। ओके, सो आपका फर्स्ट कार्ड जो निकला है वो है प्रोटेक्ट योर ड्रीम्स। ओके, जो कि है यू आर द गार्जियन ऑफ योर प्रेशियस ड्रीम्स एंड दे आर सेफ इन योर केयर, कीप देम क्लोज टू योर हार्ट अंटिल यू आर रेडी टू रिलीज देम। ओके, सो नेक्स्ट है आपका लॉस्ट एंड फाउंड। ओके, जो कि है व्हाट वाज वंस लॉस्ट इज अबाउट टू बी फाउंड थैंक्स टू द लॉस्ट एंड फाउंड फेरी, समटाइम्स शी कैन हेल्प अस फाइंड थिंग्स वी नेवर इवन रियलाइज्ड वेयर लॉस्ट। सो आप में से बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग कि यहाँ पे जो एक सेंस ऑफ जहाँ पे आप डेस्परेटली किसी चीज़ के लिए अपने लाइफ में वेट नहीं कर रहे हो, बल्कि आपका लाइफ जो है आराम से आगे बढ़ता जा रहा है एंड आपको उसके लिए ट्राई करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ रही है। ओके, सो आप वैसा एनर्जी जो है आपके लाइफ में वापस आ रहा है। ओके, फॉर मोस्ट ऑफ यू आई एम सीइंग कि अगर आपको हमेशा से लगता था कि अबंडेंस आपके लाइफ में नहीं आ रहा है एंड हमेशा आपको लगता था कि उसके लिए आपको बहुत काम करना पड़ेगा या फिर बहुत ज़्यादा इफोर्ट देना पड़ेगा, उसके बाद जाके कुछ ना कुछ चीज़ें आपके लाइफ में आएगा, देन वो जो एनर्जी है आप उससे बाहर निकल के आई एम डेफिनेटली सीइंग कि आप में से बहुत लोग ये एक ऐसा एनर्जी है जहाँ पे आपको मालूम है कि आप डिज़र्व करते हो। ओके, सब हैप्पीनेस एंड आप उस एनर्जी में घुस रहे हो धीरे धीरे। ओके, एंड ये बहुत ही फन काइंड ऑफ एनर्जी है जहाँ पे आप बहुत ही फ्री फ्लोइंग वे में अपने लाइफ में आगे बढ़ते जा रहे हो। ओके, क्योंकि आपको मालूम है कि डेस्टिनी इज़ इन योर फेवर। ओके, और आप किसी भी डायरेक्शन में जा रहे हो वो बिल्कुल ही सही डायरेक्शन है एंड अबंडेंस आपके लाइफ में यूं ही आ जाएगा। सो ये एक बहुत ही कॉन्फिडेंट काइंड ऑफ एनर्जी है जहाँ पे आप घुस रहे हो धीरे धीरे। यहाँ पे एज वेल बहुत ही क्रिएटिविटी है, यानी कि ये जो हैप्पीनेस है ना, आपके लव लाइफ के केस में जो हैप्पीनेस आपको मिलेगा ना, ये एनर्जी जो है ये आपके करियर में भी बहुत इफ़ेक्ट करेगा फॉर मोस्ट ऑफ यू। यानी कि अगर आप क्रिएटिव एंडेवर में हो या फिर आप का जो प्रोफेशन है वो क्रिएटिविटी से लिंक है या फिर कनेक्टेड है, देन आई एम सीइंग कि आपको वन आफ्टर अनदर आइडियाज़ मिलता जाएगा। आप बहुत ही इंस्पायर्ड फील करेंगे कुछ नया नया आइडियाज़ दुनिया के सामने लाने के लिए। ओके, सो दैट्स वन ऑफ द एनर्जी आई एम सीइंग, जहाँ पे आप डेफिनेटली बहुत ही अप्रिशिएट करने वाले हो आप जहाँ भी पहुँचेंगे उसको लेके। ओके, सो इन द नियर फ्यूचर आपके लव लाइफ में आपके लाइफ में डेफिनेटली कोई ना कोई है जो आपको लेके बहुत ही केयरिंग है, नर्चरिंग है, जिनका इमोशंस आपको लेके बहुत ही प्योर है। आई एम डेफिनेटली सीइंग समवन इज़ देयर ओके इन योर लाइफ एंड आई एम सीइंग कि आप लोग एक साथ ही बहुत ग्रो हुए हो शायद इनके साथ। ओके, क्योंकि आई एम सीइंग कि यहाँ पे कोई ना कोई है ओके जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल कनेक्शन का रिसेम्बलेंस है। सो आई एम सीइंग कि आप बहुत ही अप्रिशिएटिव फील करेंगे, आप बहुत ही ग्रेटफुल फील करेंगे इनको लेके कि ये आपके लाइफ में है ये इंसान। ओके, यहाँ पे बहुत ग्रेटिट्यूड होगा एंड यहाँ पे बहुत सेलिब्रेशन काइंड ऑफ एनर्जी में आप घुसने वाले हो, जहाँ पे यू विल बी जस्ट सेलिब्रेटिंग योर लाइफ with the love of your life। okay, and as well as your closed ones। okay, यहाँ पे फैमिली एनर्जी भी देखने को मिल रहा है जहाँ पे आपका फैमिली भी आपको लेके बहुत हैप्पी होने वाले हैं। ओके, एंड जस्ट लॉट्स ऑफ सेलिब्रेशन, लॉट्स ऑफ हैप्पीनेस, क्योंकि यहाँ पे आई एम सीइंग कि यहाँ पे बहुत हैप्पीनेस आपके लाइफ में आ रहा है वन आफ्टर अनदर। ओके, सो इवन व्हेन इट कम्स टू योर करियर फॉर सम ऑफ यू, आपके करियर के केस में भी यहाँ बहुत एबंडेंस आएगा, यहाँ पे रिकॉग्निशन भी आ सकता है आप में से बहुत लोगों के लिए। ओके, कुछ ना कुछ है डेफिनेटली जो आपकी तरफ आ रहा है। ओके, एंड फ्रॉम सम ऑफ यू इट्स डेफिनेटली ऑल्सो रिकॉग्निशन आपके करियर के केस में। ओके, जितना भी इफोर्ट आपने आज तक डाला है अपने करियर पे उसका भी रिजल्ट आपको मिलने वाला है। सो इट्स लाइक सब कुछ एक साथ आपके लाइफ में आ रहा है धीरे धीरे। ओके, सो वैसा एनर्जी मिल रहा है मुझे यहाँ से। सो कम टुगेदर है। सो डेफिनेटली आप में से बहुत लोग अपने सोल फैमिली या फिर सोल ट्राइब से मिल रहे हो। ओके, यहाँ पे डेफिनेटली आई एम सीइंग कि ऐसे लोग आपके आसपास होने वाले हैं जो आपके गिफ्ट्स को लेके आप क्या ऑफ़र कर सकते हो उसको लेके बहुत ही ज़्यादा ग्रेटफुल फील करेंगे एंड बहुत ही ज़्यादा अप्रिशिएटिव फील करेंगे। ओके, दे विल अप्रिशिएट योर गिफ्ट्स। सो आई एम सीइंग फॉर मोस्ट ऑफ यू आप डेफिनेटली लाइट वर्कर हो। ओके, आप जिनके साथ डील कर रहे हो ये इंसान भी शायद लाइट वर्कर है। ओके, जो बहुत ही आई एम सीइंग स्टार सीड काइंड ऑफ वाइब एज वेल फॉर सम ऑफ यू।
बट ओवरऑल यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिविटी है, क्रिएटिविटी टुवर्ड्स बिल्डिंग अ वेरी हैप्पी लाइफ। ओके, एक बहुत ही सुंदर लाइफ बिल्ड करने का जो इंस्पिरेशन आपको मिलने वाला है ना, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग गिफ्ट है। ओके, यूनिवर्स से या फिर आपके एंजल्स एंड गाइड्स आपको बहुत ही स्ट्रॉन्ग गिफ्ट दे रहे हैं। ओके, सो let's pull out 2 cards from the Secret Rebel Oracles. Okay, so what is coming to us group number 1 in love? What is coming to us group number 1 in love? What is coming to us group number 1 in love? One card at one please. Okay, so यहाँ पे है free from judgment, free to love. Okay, one more card. What is coming to us group number 1 in love? Okay, group number 1 in love. ओके, यहाँ पे इनर ट्रस्ट जो कि है हाई प्रीस्टस। ओके, नेक्स्ट है कॉन्शियस कनेक्शंस। ओके, सो डेफिनेटली एज आई सेड कि आप डेफिनेटली अपने सोल ट्राइब को खींच रहे हो अपने लाइफ में। ओके, यहाँ पे सब कुछ सही यू नो इट्स लाइक डिवाइन टाइमिंग। आप में से बहुत लोगों के लिए ये आपका डिवाइन टाइमिंग है, जिसके वजह से यहाँ पे सब सही एनर्जीज आपके लाइफ में घुस रहा है धीरे धीरे, क्योंकि आपने अपने आप को बहुत हील किया है। फॉर मोस्ट ऑफ यू आपने बहुत ही ज़्यादा हील किया है अपने आप को, एंड एज वेल एज मोस्ट ऑफ ऑल आप अपने आप को आप जैसे हो उसके लिए आप एक्सेप्ट कर रहे हो। ओके, आप अपने आप को चेंज करने की कोशिश नहीं कर रहे हो किसी और को प्लीज़ करने के लिए, बट आप अपने स्किन में आप अपने आप को लेके, अपने प्रोफेशन को लेके, या फिर अपने जो आपका ट्रू सेल्फ है उसको लेके आप बहुत ही ज़्यादा यू नो नर्चरिंग हो, आप बहुत ही ज़्यादा एक्सेप्टिंग हो। ओके, एंड जिसके वजह से आप सही लोग अपने लाइफ में खींच के इनवाइट कर रहे हो। ओके, एंड एज वेल एज आप एबंडेंस अपने लाइफ में इनवाइट कर रहे हो। सो वही एनर्जी मिल रहा है, एंड एज वेल एज आप जैसे कि इस एनर्जी में टैप्ड इन हो रहे हो जहाँ पे आप खुद को लेके जजमेंटल नहीं हो, आप दूसरों को लेके भी सेम वे में आप दूसरों को भी ट्रीट कर रहे हो। इट मीन्स आप दूसरों को लेके भी जजमेंटल नहीं हो, यानी कि आप लोगों को जज नहीं कर रहे हो, ना कि आप अपने आप को जज कर रहे हो। ओके, सो यहाँ पे बहुत ही लविंग एंड नर्चरिंग काइंड ऑफ एनर्जी मिल रहा है, जहाँ पे आप बहुत ही एप्रिसिएशन एंड ग्रेटिट्यूड दिखा रहे हो। ओके, लोगों को लेके आपके लाइफ में ऑलरेडी जो लोग हैं, ओके, जो लोग आपकी भलाई चाहते हैं हमेशा से, ओके, उनको लेके आप बहुत ही ग्रेटफुल यू नो एनर्जी में घुसने वाले हो। ओके, यू विल बी फीलिंग रियली ग्रेटफुल। यहाँ पे बहुत ग्रेटिट्यूड देखने को मिल रहा है। ओके, आप ग्रेटिट्यूड दिखा रहे हो यूनिवर्स को, एंड इसीलिए आई एम सेइंग कि आपके लाइफ में सब पॉजिटिव एनर्जी मैनिफेस्ट हो रहा है। ओके, और जो ग्रेटिट्यूड काइंड ऑफ एनर्जी है वो आपके दिल से आ रहा है, जिसके वजह से यहाँ पे बहुत कुछ शिफ्ट हो रहा है आपके लाइफ में, एज वेल एज आपके ड्रीम्स में भी बहुत ज़्यादा यू नो व्हेन इट कम्स टू योर गोल्स। ओके, यहाँ पे बहुत ज़्यादा एबंडेंस आपके लाइफ में आ रहा है। ओके, सो वही मिल रहा है मुझे आपके लिए। सो फॉर मोस्ट ऑफ यू आप लोग शायद एरीज, लियो, सेजिटेरियस हो, जेमिनाई हो सकते हो। ओके, या व्हाट एल्स एम आई सीइंग, एक्वारियस, लिब्रा, जेमिनाई हो सकते हो आप में से बहुत लोग। ओके, सो वही मिल रहा है मुझे यहाँ से। सो थैंक यू सो मच। ओके, ग्रुप नंबर 1, आई विल सी यू सून अगेन माय नेक्स्ट रीडिंग, टिल देन टेक केयर। सो हेलो ग्रुप नंबर 2, अगर आपने ओजस सिलेक्ट किया है देन ये आपका रीडिंग है। ओके, आगे बढ़ते हैं आपके रीडिंग के साथ। सो विद ओजस आई एम डेफिनेटली सीइंग यहाँ पे बहुत हेल्दी काइंड ऑफ एनर्जी मिल रहा है, जहाँ पे ये बहुत ही ज़्यादा ग्राउंडेड होगा। ओके, एक सेंस ऑफ ग्राउंडेडनेस मिल रहा है। ओके, आपने जो कार्ड सिलेक्ट किया है उससे। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। ओके, ये वाइल्डवुड टैरो से हम लोग 4 कार्ड निकालेंगे। ओके, so let's pull out 1 card at a time. Okay, so what is coming to us group number 2 in love? What is coming to us group number 2 in love? Okay, आपका first card है 10 of cups. Wow. Okay, what is coming to us group number 2 in love? Okay, आपका next है king of pentacles. Okay, what is coming to us group number 2 in love? Okay, what is coming to group number 2 in love? Okay, next है king of cups. Okay, one more card. Okay, one last card. What is coming to us group number 2 in love? Okay, what is coming to us group number 2 in love? Okay, one last card, ace of wands. Okay, bottom of the deck है आपका 9 of wands जो कि है respect.
ओके, सो आप में से बहुत लोग अपने ऊपर आपने बहुत काम किया है। ओके, यहाँ पे डेफिनेटली बहुत हीलिंग हुआ है। ओके, ओवरऑल आपके लव लाइफ के केस में। बट सबसे पहले आपने खुद के लाइफ में बहुत सारा एंड बहुत ज़्यादा हीलिंग इनिशिएट किया है। ओके, जिसके वजह से आप बहुत ही ज़्यादा हेल्दी एनर्जी अपने लाइफ में आप इनवाइट कर रहे हो। ओके, फॉर मोस्ट ऑफ यू एंड मैनिफेस्ट कर रहे हो, लाइक लिटरली। ओके, आप में से बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग, अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो देन यहाँ पे आपके फैमिली लाइफ के केस में बहुत ज़्यादा बैलेंस एंड स्टेबिलिटी आएगा। ओके, चाहे कुछ भी हो। एंड आई एम ऑल्सो सीइंग कि आप में से बहुत लोग, अगर आप अनमैरिड हो देन आप अपना जो लाइफ पार्टनर है आप उनको अपने लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो, फॉर मोस्ट ऑफ यू। ओके, एंड आई एम ऑल्सो सीइंग कि दिस इज़ समवन, ओके, जो आपका सोलमेट या फिर ट्विन फ्लेम हो सकता है। ओके, बट आई एम सीइंग ओवरऑल कि आप किसी एक ऐसे इंसान को मैनिफेस्ट कर रहे हो जो आपके लाइफ में हमेशा के लिए रहने वाला है। ओके, आई एम सीइंग कि इंट्यूटिवली आपको बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिल रहा है फॉर मोस्ट ऑफ यू। ओके, व्हेन इट कम्स टू योर लव लाइफ आई एम सीइंग कि आप कुछ ना कुछ नया अपने लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो। फॉर सम ऑफ यू, अगर आपके लाइफ में ऑलरेडी है देन आई एम सीइंग कि यहाँ पे हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट आप मैनिफेस्ट कर रहे हो इनके साथ। ओके, यहाँ पे फाइनेंसेस को लेके भी बहुत स्टेबिलिटी आ रहा है। ओके, सो इट मीन्स कि यहाँ पे सेंस ऑफ ग्राउंडेडनेस बहुत है, यानी कि ये बहुत ही रूटेड होगा ये इंसान। ओके, इनको मालूम है कि इनको क्या चाहिए एक कनेक्शन से, ये वैसा टाइप का इंसान होगा। ओके, आप में से बहुत लोगों के लिए ये आपका खुद का एनर्जी हो सकता है जहाँ पे आपको मालूम है कि आपको क्या चाहिए एक कनेक्शन से। ओके, आप कैसा एनर्जी एक्सपेक्ट करते हो उस कनेक्शन से एंड आप कहाँ तक एक पर्टिकुलर कनेक्शन को ले जाना चाहते हो, आपको ये बहुत ही अच्छे से मालूम है। ओके, आई एम सीइंग कि ये इंसान बहुत ही ग्राउंडेड है, इमोशनली स्टेबल है। ओके, आप में से बहुत लोगों के लिए आप वैसा इंसान मैनिफेस्ट कर रहे हो परहैप्स अपने लाइफ में। बट आई एम ऑल्सो सीइंग कि ये आपका खुद का एनर्जी हो सकता है जहाँ पे आप ऐसा स्टेबिलिटी में खुद घुस रहे हो जिसके वजह से आप एक बहुत ही स्टेबल इंसान आप अपने लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो विद द एस ऑफ वंस। ओके, क्योंकि ये आप खुद इनिशिएट कर रहे हो। ओके, आपको मालूम है कि आपको किस डायरेक्शन जाना है, आपको मालूम है कि आपको क्या चाहिए फ्रॉम अ कनेक्शन, फ्रॉम अ रिलेशनशिप, फ्रॉम अ मैरिज। ओके, ओवरऑल आपको सब कुछ मालूम है कि आपको क्या चाहिए। सो आई एम सीइंग आप अपना जो एम है, अपना जो एक एनर्जी है, आप उसको एक डायरेक्शन की तरफ एम कर रहे हो, आपको क्या चाहिए उसको लेके एंड वो मैनिफेस्ट हो रहा है आप में से बहुत लोगों के लिए। ओके, सो वही मिल रहा है मुझे यहाँ से। एज वेल एज यहाँ पे बहुत ही इंट्यूशन देखने को मिल रहा है, यानी कि आप में से बहुत लोग शायद सपने में भी बहुत कुछ देख रहे हो रिलेटेड टू योर लव लाइफ। ओके, या फिर आपके फ्यूचर फैमिली लाइफ। ओके, फ्यूचर पार्टनर को लेके, ओके, फ्यूचर स्पाउस को लेके यहाँ पे शायद आप में से बहुत लोग ड्रीम्स भी देख रहे हो या फिर सिंक्रोनिस्टिक नंबर्स अभी से आप देख रहे हो शायद इधर उधर एज अ मैसेज। ओके, क्योंकि आप में से बहुत लोग सही इंसान को अपने लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो। ओके, आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंसान हो। फॉर मोस्ट ऑफ यू विद द 9 ऑफ वंस आई एम सीइंग कि ये आपका एनर्जी है जहाँ पे यू आर बेसिकली अ वंडर वॉरियर। ओके, यानी कि आप बहुत ही हर्ट एंड डिसअपॉइंटमेंट डील कर चुके हो अपने लाइफ में व्हेन इट कम्स टू लव लाइफ एज वेल। ओके, बट आई एम सीइंग कि आपने मैनेज किया है कि उस सिचुएशन से और स्ट्रॉन्ग बन के आप निकल के आए। ओके, सो वैसा वाइब मिल रहा है मुझे यहाँ से। ओके, सो प्रीटी मच आई एम सीइंग कि आप में से बहुत लोग अभी आप इतना स्ट्रॉन्ग बन गए हो कि आप चाहते हो कि जो इंसान आपके लाइफ में आए ये भी आपका काउंटर पार्ट बने। ओके, यानी कि आपका जो एक्चुअल स्ट्रेंथ है, जो पावर है, उसका एक काउंटर पार्ट बने। ओके, वैसा वाइब मिला जहाँ पे आप में से बहुत ही मस्क्यूलिन एनर्जी है आपका ओरिजिनली। ओके, बहुत ही मस्क्यूलिन काइंड ऑफ एनर्जी है जहाँ पे आप बहुत ही इंडिपेंडेंट हो आप में से बहुत लोग। ओके, एंड आप चाहते हो कि आप ऐसा ही इंसान अपने लाइफ में मैनिफेस्ट कर पाए जहाँ पे शायद आप को डिपेंडेंसी भी नहीं चाहते हो। ओके, आप बस एक हैप्पीनेस एडिशन चाहते हो अपने हैप्पीनेस को लेके। ओके, सो वैसा एनर्जी मिल रहा है। सो लेट्स पुल आउट 2 कार्ड्स फ्रॉम एनर्जी ओरेकल कार्ड्स। ओके, व्हाट इज कमिंग टुवर्ड्स ग्रुप नंबर 2 इन लव? Okay, what is coming to group number 2 in love?
ओके, सो आपका फर्स्ट कार्ड जो है वो है पेशेंस. ओके, सो या next card please. What is coming towards group number 2 in love? What is coming towards group number 2 in love please? Yeah, yin yang. So definitely आप में से बहुत लोग अपना जो ट्विन फ्लेम है आप उनको मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने लाइफ में, डोर टू वैल्यू. ओके, सो आई एम सीइंग कि आप में से बहुत लोगों के लिए यहाँ पे जो कि एक किंग ऑफ पेंटिकल्स दिखाया जा रहा है. ओके, राइट अबव यिन यांग. आप में से बहुत लोगों के लिए शायद आप इनसे वर्क एनवायरनमेंट के थ्रू से मिल सकते हो, शायद जहाँ पे शायद यू नो आप वर्क रिलेटेड कुछ हो सकता है जिसके थ्रू से आप इनसे मिल सकते हो. ओके, आप में से बहुत लोगों के लिए आप दोनों एक साथ कुछ ना कुछ फिनेंशियल, बहुत ही स्ट्रॉन्ग फिनेंशियल स्टेबिलिटी आप अपने लाइफ में क्रिएट करेंगे शायद. ओके, विद द यिन यांग ये बहुत ही स्पिरिचुअल कनेक्शन को डेपिक्ट करता है, यानी कि यहाँ पे कुछ ना कुछ पर्पस है आप लोगों के कनेक्शन का. ओके, एंड आप में से बहुत लोगों के लिए आप लोग शायद एक साथ मिलके कुछ ना कुछ नया क्रिएट करने वाले हो शायद. ओके, जो आप लोगों के लाइफ में बहुत फिनेंशियल अबंडेंस लाएगा. ओके, वैसा भी एनर्जी मिल रहा है. फॉर सम ऑफ यू ये इंसान आपके लिए बैकबोन जैसा बनेगा. ओके, एक बहुत ही मेजर सपोर्ट बनेगा आप में से बहुत लोगों के लिए. दैट्स वन ऑफ द एनर्जी आई एम सीइंग. ये डेफिनेटली आपका काउंटर पार्ट है. फॉर मोस्ट ऑफ यू आप बहुत टाइम से पेशेंस रख रहे थे कि ये इंसान कब आएंगे आपके लाइफ में, या फिर इफ़ आपके लाइफ में ऑलरेडी कोई है देन आप बहुत टाइम से पेशेंस रख रहे थे कि कब एक कमिटमेंट में आप लोग पहुंचने वाले हो, या फिर जब कब आपको पूरी तरह से यू नो पता चलेगा, या फिर पूरी तरह से आपको कमिटमेंट मिलेगा इनके साइड से. ओके, शायद उस चीज़ को लेके आप बहुत टाइम से पेशेंटली वेट कर रहे थे, पर आई एम सीइंग कि फाइनली आपके लाइफ में आ रहा है. फॉर मोस्ट ऑफ यू अगर आपके लाइफ में ऑलरेडी कोई नहीं है देन आई एम सीइंग कि आप ऐसे इंसान को मैनिफेस्ट कर रहे हो जिनके साथ आप फैमिली बनाने वाले हो फ्यूचर में जाके. ओके, एंड आई एम सीइंग कि आप बहुत ही पेशेंटली वेट कर रहे थे इस इंसान के लिए, एंड ये इंसान आपके लाइफ में आ रहा है. ओके, सो लेट्स पुल आउट 2 कार्ड्स फ्रॉम द ओरेकल ऑफ द फेरीज. ओके, यहाँ से 2 कार्ड निकालेंगे. व्हाट इज कमिंग टू ग्रुप नंबर 2 इन लव? ओके, ओके, दिस कमिंग टू ग्रुप नंबर 2 इन लव. सो बॉटम ऑफ द डेक है फ्रेंडशिप. ओके, एंड ये ऑलमोस्ट रिवर्स आया, इनर चाइल्ड रिवर्स्ड है आपका. सो या विजडम है यहाँ पे. ओके, सो आप में से बहुत लोगों के लिए या आपको बहुत या इट्स पॉसिबल जिसकी वजह से यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मस्क्यूलिन काइंड ऑफ एनर्जी मिल रहा है. सो ये पॉसिबिलिटी है कि आपने बहुत पहले से ही अब लाइफ में बहुत ही पहले से, यानी कि यू नो इट्स लाइक बहुत पहले से आप बहुत ही इंडिपेंडेंट रहे हो शायद, यानी कि आपके आसपास कोई नहीं था जिसके ऊपर आप डिपेंड कर पाए. सो जिसके वजह से आपको खुद के ऊपर डिपेंड होना पड़ा, एंड खुद के अंदर आपको करेज लाना पड़ा बहुत कुछ चीज़ें अपने लाइफ में अकेले करने के लिए परहैप्स. ओके, सो यहाँ पे फादर फिगर का एब्सेंस था शायद आप में से बहुत लोगों के लिए आपके लाइफ में, जिसके वजह से आप बहुत ही मस्क्यूलिन एनर्जी में टैप्ड इन हो चुके हो परहैप्स. ओके, क्योंकि आपका इनर चाइल्ड रिवर्स आ रहा है. सो यहाँ पे कुछ इनर चाइल्ड हीलिंग होना अभी भी बाकी है. ओके, एंड आई एम ऑल्सो सीइंग कि यहाँ पे जो इंसान आपके लाइफ में आएगा ये इंसान, आई एम डेफिनेटली सीइंग कि आपका जो एक 10 ऑफ कप्स का जो कमी था, यानी कि एक फैमिली का जो कमी था, या फिर एक सेंस ऑफ वॉइड या फिर एम्प्टीनेस था आपके लाइफ में, ये इंसान शायद उसको कंप्लीट करेगा. ओके, इवन इफ अगर आपको नहीं लगता है कि आपके अंदर कोई भी हर्ट नहीं है या फिर डिसअपॉइंटमेंट नहीं है पास्ट को लेके, आई एम सीइंग कि ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में है, जिसके वजह से आपका इनर चाइल्ड जो है वो ब्लॉक्ड है थोड़ा सा. ओके, सो आई एम सीइंग यहाँ पे आपका जो डिवाइन फेमिनिन एनर्जी है उसको डेफिनेटली या अनब्लॉक करने के लिए ये इंसान आपके लाइफ में आएगा फॉर मोस्ट ऑफ यू. ओके, वैसा एनर्जी मिल रहा है मुझे यहाँ से. सो दैट्स व्हाट आई एम गेटिंग. ओके, यहाँ पे बहुत ज़्यादा बोला जा रहा है कि आपका बहुत विजडम है. ओके, हैव यू एवर बीन टोल्ड दैट यू आर वाइज बियॉन्ड योर ईयर्स? Now is the time to call upon your inner fairy wisdom to help you with a challenge. Okay, so definitely आप बहुत ही wise हो, क्योंकि आप में से बहुत लोग बहुत ही यू नो कम छोटे एज से, हाउ टू से, बहुत ही कम उम्र से आप लोग बहुत ही इंडिपेंडेंट
रहे हो, यानी कि आप बहुत ही ज़्यादा अपने ऊपर ही डिपेंड होके आप अपने लाइफ में आप आगे बढ़ते हो। शायद ये इमोशनल ब्लॉक भी हो सकता है आप में से बहुत लोगों के लिए, या फिर इसी के वजह से आप में से बहुत लोगों के लिए कम्युनिकेशन, शायद आप ज़्यादा बात नहीं करते हो, दैट्स पॉसिबल। बट आई एम सीइंग ओवरऑल कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो ये एक जो चैलेंजिंग फेस है आप में से बहुत लोगों के लिए, जो जहाँ पे आप अपनी इनर चाइल्ड एनर्जी में टैप्ड इन होने से अक्सर हेजिटेट करते हो। ओके, उसको लेके यहाँ बहुत हीलिंग होगा। ओके, ये इंसान आपके लाइफ में विजडम लेके आएगा, आपको डेफिनेटली ये रियलाइज़ कराएगा कि कुछ ना कुछ है आप में जो अभी भी हील्ड होना बाकी है। ओके, सो वैसा एनर्जी मिल रहा है जहाँ पे ये इंसान आपके लाइफ में एक पर्पस के लिए है डेफिनेटली। ओके, सो ये एक फ्रेंड के जैसे आपके लाइफ में एंट्री एंटर कर सकते हैं आप में से बहुत लोगों के लिए। ओके, या फिर ये ऑलरेडी आपके फ्रेंड सर्कल से ही है शायद ये इंसान। ओके, बट आई एम सीइंग कि ये डेफिनेटली आपका सोल ट्राइब का एक पार्ट है, यानी कि आपका सोलमेट या फिर ट्विन फ्लेम है, एज आई सेड। ओके, सो यहाँ पे बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा इनसे आपको। ओके, सो लास्ट 2 कार्ड्स फ्रॉम द सीक्रेट रेबल ओरेकल। ओके, 2 कार्ड यहाँ से निकालते हैं। सो व्हाट इज कमिंग टुवर्ड्स ग्रुप नंबर 2 इन लव? What is coming towards group number 2 in love, please? What is coming towards group number 2 in love? One more card. What is coming towards group number 2 in love? Okay, so I'll go with that. Okay, bottom of the deck है आपका इंस्पिरेशन। ओके, एंड यहाँ पे रिलीजिंग एलिजियंसेस, एज आई सेड। ओके, यहाँ पे फोकस ऑन द लाइट है। सो डेफिनेटली यहाँ पे आई एम डेफिनेटली सीइंग कि आपका जो इनर चाइल्ड है उसको लेके बहुत हीलिंग होना बाकी है। आप में से बहुत लोगों के लिए आपका जो कनेक्शन है मस्कुलिन एनर्जी के साथ, उसमें भी हीलिंग होना बाकी है। फॉर सम ऑफ यू ये आपके एक मदर फिगर के साथ जो कनेक्शन है, ओके, आपका रिलेशन जो है उसको लेके हीलिंग होना है। ओके, ये स्पिरिचुअल हीलिंग बाकी है उन सब चीज़ों को लेके। यहाँ पे कुछ ना कुछ है जो रिलीज होना है। ओके, सो ये पास्ट मेमोरीज को लेके भी हो सकता है आप में से बहुत लोगों के लिए, बट ओवरऑल आई एम सीइंग कि यहाँ पे कुछ मेजर रिलीज होने वाला है। ओके, एंड ये इंसान डेफिनेटली आपको ये रियलाइज़ कराएगा कि यहाँ पे कुछ ना कुछ है जो अभी भी आपको हील करना है। ओके, यहाँ पे आप बहुत ही इंडिपेंडेंट काइंड ऑफ इंसान देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आपका जो एनर्जी है वो बहुत ही इंडिपेंडेंट है एंड फोकस ऑन द लाइट है। ओके, यहाँ पे डेफिनेटली आपका जो ट्रू सेल्फ है वो ढका हुआ है, यानी कि ये अभी भी ब्लॉक्ड है। आप अपने आप को आप एक्चुअली जैसे हो आप देख नहीं पा रहे हो। यहाँ पे आपका जो इनर चाइल्ड है वो एक्चुअली बहुत ही स्ट्रांग है। ओके, लेकिन आप उसको बाहर निकलने नहीं देते हो क्योंकि आपको ये वीकनेस जैसा लगता है शायद आप में से बहुत लोगों के लिए। ओके, यहाँ पे जो एक सेंस ऑफ एक्साइटमेंट है लाइफ को लेके, या फिर एक सेंस ऑफ जॉय जो होता है, क्यूरियोसिटी जो होता है, वो शायद आप अपने अंदर आने नहीं देते हो, क्योंकि आई एम सीइंग कि आपने अपना चाइल्डहुड शायद ऑलमोस्ट अकेले ही बिताया है फॉर मोस्ट ऑफ यू, जिसके वजह से आई एम सीइंग दैट इट माइट बी ब्लॉक्ड। ओके, आप वक्त से पहले आप बहुत ही ज़्यादा विजडम गेन कर चुके थे ऑलरेडी। ओके, सो वैसा लग रहा है कि आपने बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया वक्त से पहले, जिसके वजह से आपको बहुत ही जल्दी ही आपको ग्रो होना पड़ा या फिर आपको बड़ा होना पड़ा अपने लाइफ में। ओके, सो वैसा एनर्जी मिला मुझे यहाँ से। सो यहाँ पे बोला जा रहा है कि फोकस ऑन द लाइट। ओके, आप में से बहुत लोग बहुत ही निगेटिव एक्सपीरियंसेस आप शायद देख चुके हो अपने लाइफ में, जिसके वजह से अक्सर आप लाइफ को बहुत ही स्ट्रगल के जगह से देखते हो, या फिर आप लाइफ को बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड नज़रिए से देखते हो शायद, या फिर वो जो एक एनर्जी है जहाँ पे द वर्ल्ड इज़ माई ऑयस्टर, वो शायद आप बिलीव नहीं करते हो। ओके,
बट यहाँ पे बोला जा रहा है कि फोकस ऑन द लाइट। ओके, यहाँ पे डेफिनेटली जो इंसान आएगा आपके लाइफ में, ओके, ये आपको डेफिनेटली ये सिखाएगा कि कैसे लाइट पे फोकस करना है, ओके, कैसे हैप्पीनेस पे फोकस करना है एंड कैसे लाइफ को खुशी से जीना है। सो ये एक ऐसा एनर्जी मिल रहा है मुझे यहाँ से। ओके, अगर आप एक बहुत ही मस्कुलिन एनर्जी को डिपिक्ट करते हो, आप एक बहुत ही मस्कुलिन एनर्जी को डिपिक्ट करते हो, देन ये इंसान बहुत ही इमोशनली स्टेबल जगह से आ रहा है। ओके, एंड आपको डेफिनेटली ये इंसान हीलिंग के रास्ते पे ले जाएगा। ओके, फॉर मोस्ट ऑफ यू। सो दैट्स द एनर्जी आई एम सीइंग, जिसके वजह से ओजस है यहाँ पे, ये एक रिजुविनेशन के बारे में बोलता है, ये एक हीलिंग के एनर्जी को बोलता है, जहाँ पे एक बहुत ही हेल्दी काइंड ऑफ कनेक्शन जो है ना, एक्चुअली ये इंसान आपको ये दिखाएगा, ओके, कि एक हेल्दी कनेक्शन कैसा कनेक्शन होता है। सो वैसा वाइब मिल रहा है जिसके थ्रू से आपके लाइफ में बहुत हीलिंग होगा, इंटरनल बहुत हीलिंग होगा आपके लाइफ में। ओके, सो फॉर मोस्ट ऑफ यू आप डेफिनेटली जेमिनाई हो सकते हो, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, परहैप्स। ओके, एरीज हो सकते हो आप में से बहुत लोग, सेजिटेरियस हो सकते हो आप में से बहुत लोग, एक्वारियस, लिब्रा, जेमिनाई। ओके, यहाँ पे सब साइन देखने को मिल रहा है मुझे। सो आई वोंट गो विद द साइंस। ओके, आप एनर्जी से बोल सके, आप एनर्जी से आराम से फिगर आउट कर पाएंगे कि ये आपका रीडिंग है कि नहीं है। ओके, सो या थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 2। आई सी यू सून अगेन माय नेक्स्ट रीडिंग, टिल देन टेक केयर। सो हेलो ग्रुप नंबर 3, अगर आपने लक्ष्मी सिलेक्ट किया है देन ये आपका रीडिंग है। ओके, सो व्हाट इज कमिंग टुवर्ड्स यू व्हेन इट कम्स टू योर लव लाइफ। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग वाइल्डवुड टैरो से 4 कार्ड निकालेंगे। ओके, सो आगे बढ़ते हैं आपके रीडिंग के साथ। सो व्हाट इज कमिंग टुवर्ड्स ग्रुप नंबर 3 इन लव, one card at a time please. What is coming to us group number 3 in love? Okay, आपका first card है Page of Pentacles. Okay, what is coming to us group number 3 in love? Okay, what is coming to us group number 3 in love? Next है आपका 7 of Cups. Okay, what is coming to us group number 3 in love? Okay, next है आपका 5 of Pentacles, Endurance. One last card from here. What is coming to us group number 3 in love, please? What is coming to us group number 3 in love? Okay, balance. Okay, जो कि है temperance. So आप में से बहुत लोगों के लिए bottom of the deck है 10 of cups, जो कि है happiness. So I am seeing कि यहाँ पे शायद आप लोग सेपरेशन के मोमेंट से चल चुके हो अपने लाइफ में व्हेन इट कम्स टू योर लव लाइफ। ओके, यहाँ पे डेफिनेटली कुछ ना कुछ सेपरेशन देखने को मिल रहा है मुझे आप में से बहुत लोगों के लिए। ओके, एंड आई एम ऑल्सो सीइंग कि ये इंसान, ओके, आप जिनके साथ डील कर रहे हो, ओके, ये इंसान जल्दी आपको अप्रोच करेंगे शायद। ओके, व्हेन इट कम्स टू योर लव लाइफ यहाँ पे कुछ ना कुछ ऑफर आ रहा है आपकी तरफ। ओके, बट आई एम ऑल्सो सीइंग कि ये एक क्यूरियोसिटी के नज़र से, ओके, ये इंसान डेफिनेटली आपको या फिर आपका सिचुएशन चेक करने के लिए आएगा। इट्स लाइक आप कैसे सिचुएशन में हो ये ज़रूर ये इंसान पहले देख लेना चाहते हैं अप्रोच करने से पहले। सो वैसा एनर्जी मिला है मुझे यहाँ से। बट विद द पेज ऑफ पेंटिकल आई एम सीइंग कि यहाँ पे कुछ स्टेबल ऑफर करना चाहते हैं लेकिन हेजिटेट कर रहे हैं थोड़ा सा। ओके, ये इंसान अपना पहला कदम आगे बढ़ाने से। सो फॉर मोस्ट ऑफ यू यहाँ पे बहुत ही कन्फ्यूजन देखने को मिल रहा है विद द 7 ऑफ कप्स। यहाँ पे बहुत सैडनेस भी है। आप डेफिनेटली आप में से बहुत लोगों के लिए यहाँ पे कुछ ना कुछ एंडिंग हुआ है रिलेशनशिप के केस में या फिर आपके लव लाइफ के केस में कुछ ना कुछ एंडिंग हुआ है यहाँ पे। ओके, एंड यहाँ पे डेफिनेटली बहुत सारा रियलाइजेशन हुआ है कि कुछ ना कुछ चीज़ें था जो इल्यूजनरी था, जो इतना ज़्यादा ग्राउंडेड नहीं था। ओके, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग देखने को मिल रहा है, बट एज वेल एज बहुत ही स्कैटर्ड काइंड ऑफ एनर्जी, यानी कि ये एकदम ही स्टेबल नहीं है, एकदम ही ग्राउंडेड नहीं है। ओके, सो आई एम सीइंग कि फॉर मोस्ट ऑफ यू ये इंसान इवन इफ आपको अप्रोच करना चाहते हैं, ये इंसान बहुत ही कन्फ्यूज्ड जगह पे है प्रेजेंटली। ओके, एंड एज वेल एज आई एम सीइंग कि यहाँ पे बहुत ही लोनलीनेस काइंड ऑफ इमोशन है। आप में से बहुत लोगों के लिए ये आपका एनर्जी हो सकता है जहाँ पे आप बहुत ही ज़्यादा लोनली फील कर रहे हो या फिर आपको लग रहा है कि
थोड़ा सा अकेलापन, वॉइड काइंड ऑफ एनर्जी है, जहाँ पे थोड़ा एम्प्टी काइंड ऑफ लग रहा है, आपको खालीपन जैसा महसूस हो रहा है शायद फॉर मोस्ट ऑफ यू। ओके, आप इंड्योर कर रहे हो इस सिचुएशन को बहुत ही अच्छे से, आप में से बहुत लोगों के लिए, एंड एज वेल एज आप जिनके साथ डील कर रहे हो ये उनका भी एनर्जी है। ओके, बट आई एम सीइंग कि यहाँ पे कुछ ना कुछ लेसन डेफिनेटली सीखना था फॉर मोस्ट ऑफ यू, डेफिनेटली कुछ ना कुछ सीखना था, यहाँ पे कुछ ना कुछ ख़त्म होना था, ताकि फिर से एक ग्राउंडेड स्टेबल जगह से आप लोग कुछ ना कुछ बिल्ड कर पाए इस कनेक्शन को लेके। ओके, आई एम सीइंग कि आप स्टेबिलिटी ढूंढने की कोशिश कर रहे हो अपने अंदर। ओके, फॉर मोस्ट ऑफ यू, एंड आप ये जल्द ही ढूंढ पाएंगे व्हेन इट कम्स टू योर लव लाइफ। आप में से बहुत लोगों के लिए यहाँ पे रिकन्सिलिएशन है, यानी कि आपके पास्ट से कोई रिटर्न आ सकता है आपकी तरफ। ओके, जो आपको पसंद करते हैं। आप में से बहुत लोगों के लिए ये जो स्टेबिलिटी है ये आप अपने अंदर ही खुद ही ढूंढ लेंगे। ओके, यहाँ पे डेफिनेटली बहुत हीलिंग होगा, इंटरनल हीलिंग होगा, स्पिरिचुअल हीलिंग होगा। जितना भी एक स्ट्रगल का पीरियड आपने फेस किया है उसको लेके एंडिंग ज़रूर होगा, एंड उसको लेके एक बहुत ही calm and peaceful resolution आप ढूंढ पाएंगे in the near future. Okay, so let's pull out 2 cards from energy oracle cards. Okay, so what is coming towards group number 3 in love? What is coming towards group number 3 in love? One more card. So bottom of the deck है आपका woman holding a coin. Okay, so यहाँ पे फर्स्ट कार्ड जो निकला है वो है कंट्रैक्ट। ओके, आपका सेकंड कार्ड जो निकला है वो है हैप्पी फैमिली। ओके, ये एकदम 10 ऑफ कप्स का एनर्जी है। सो फॉर मोस्ट ऑफ यू, आप लोग शायद ऑलरेडी मैरिड हो, या फिर आप एक कमिटमेंट ढूंढ रहे थे किसी एक इंसान से, लेकिन यहाँ पे ये इंसान कमिटमेंट देने से हिचकिचा रहे थे या फिर हेजिटेंट हो रहे थे। आप में से बहुत लोगों के लिए ये मनी के आसपास है। ओके, ये जो हेजिटेशन का रीज़न है। ओके, बेसिकली सो यहाँ पे डेफिनेटली यहाँ पे कुछ ऑफ़र करना चाहते हैं ये इंसान। ओके, डेफिनेटली आपके तरफ आपको अप्रोच करना चाहते हैं ये इंसान, बट ये इंसान हेजिटेंट हो रहे हैं कि अगर ऑफ़र भी करेंगे देन ये एक हैप्पी फैमिली आपको दे पाएंगे कि नहीं, उसको लेकर कन्फ्यूजन है यहाँ पे। ओके, यहाँ पे बहुत ही अनस्टेबल एनर्जी से ये इंसान आ रहा है डेफिनेटली, आप जिनके साथ भी डील कर रहे हो, जिसके वजह से ये इंसान हिचकिचा रहे हैं एक स्टेबल कमिटमेंट ऑफर करने से, आप में से बहुत लोगों के लिए। ओके, सो लेट्स पुल आउट ओरेकल्स ऑफ द फेरीज। यहाँ से 2 कार्ड निकालेंगे। ओके, व्हाट इज कमिंग टुवर्ड्स ग्रुप नंबर 3 इन लव प्लीज? व्हाट इज कमिंग टुवर्ड्स ग्रुप नंबर 3 इन लव प्लीज? ओके, व्हाट इज कमिंग टुवर्ड्स ग्रुप नंबर 3 इन लव? ओके, व्हाट इज कमिंग टुवर्ड्स ग्रुप नंबर 3 इन लव प्लीज? वन मोर कार्ड। ओके, हियर वी गो। सो यहाँ पे है गो आउटसाइड। सो आपका फर्स्ट कार्ड जो निकला है वो है सॉलिट्यूड। ओके, सो डेफिनेटली नेक्स्ट जो है वो है होप। ओके, सो डेफिनेटली आपको फिर से आप होपफुल फील करने लगेंगे। ओके, जो होप है ना वो वापस आएगा आपके लाइफ में। ओके, व्हेन इट कम्स टू योर लव लाइफ, आप डेफिनेटली आपको एक मैसेज मिलेगा या फिर ये एक अश्योरेंस मिलेगा आपको कि आपके लाइफ में सब कुछ स्टेबल हो जाएगा इवेंचुअली जाके। ओके, यहाँ पे मैरिज लाइफ को लेके अगर प्रॉब्लम था फॉर मोस्ट ऑफ यू, यहाँ पे डेफिनेटली एक पीरियड है जहाँ पे आपको थोड़ा सॉलिट्यूड के थ्रू से चलना पड़ेगा। आपको थोड़ा सा आइसोलेशन में रखा जाएगा बाय द यूनिवर्स। ओके, जहाँ पे शायद आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ हील करना है फॉर मोस्ट ऑफ यू। ये अबंडनमेंट इशू भी हो सकता है, ये को डिपेंडेंसी भी हो सकता है आप में से बहुत लोगों के लिए, बट यहाँ पे कुछ ना कुछ है जो हील हो रहा है जब आप ये एक आइसोलेशन के पीरियड से आप चल रहे हो अपने लाइफ में। ओके, बट आई एम सीइंग कि आपको धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि हैप्पी फैमिली क्या है। ओके, एंड आपको कैसे ये अपने लाइफ में मिलेगा, उसका आइडिया भी आपको नियर फ्यूचर में बहुत ही जल्द मिलेगा। ओके, सो आई एम सीइंग कि यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो सॉलिट्यूड है ना ये आपके लिए ब्लेसिंग जैसा है। ओके, यहाँ पे जैसे कि आप एक बहुत ही शांत टाइम स्पेंड कर रहे हो अपने साथ, यहाँ पे कुछ ना कुछ है जो बिहाइंड द सीन मैनिफेस्ट हो रहा है आपके लिए। ओके, एंड यूनिवर्स आपके लिए कुछ ना कुछ क्रिएट कर रहे हैं। सो यहाँ पे होप जो है डेफिनेटली आएगा व्हेन इट कम्स टू
ब्रिंगिंग इन स्टेबिलिटी इन योर कनेक्शन। यहाँ पे डेफिनेटली कुछ ना कुछ स्टेबल काइंड ऑफ रिजोल्यूशन या फिर फाइनल रिजोल्यूशन आपको डेफिनेटली मिलेगा। ओके, सो लेट्स पुल आउट 2 कार्ड्स फ्रॉम Sacred Rebel Oracle cards. Okay, so what is coming towards group number 3 in love, please? What is coming towards group number 3 in love, please? What is coming towards group number 3 in love? Coming towards group number 3 in love, please. One card at a time. What is coming towards group number 3 in love, please? Card at a time. Okay. सो बॉटम ऑफ द डेक है इंस्पिरेशन। ओके, सो आपका फर्स्ट कार्ड जो निकला है वो है गोइंग बियॉन्ड नॉर्मल एंड नेक्स्ट है आपका कम टू लाइफ। या सो फॉर मोस्ट ऑफ यू यहाँ पे यहाँ पे डर के जगह से आप अगर आप बहुत टाइम से डर रहे हो कि अगर इवन इफ़ आप चाहते हो कि आप अपने लाइफ में एक हैप्पी फैमिली या फिर एक बहुत ही स्टेबल मैरिज लाइफ आप क्रिएट कर पाए, आप बहुत टाइम से अगर डर रहे हो उस एनर्जी को लेके कि आप एक स्टेबल फैमिली लाइफ क्रिएट कर पाएंगे कि नहीं अपनी लाइफ में, देन आई एम सीइंग उसको लेके यहाँ बहुत क्लैरिटी मिलेगा अगर आप अपनी इंट्यूशन में टैप्ड इन होंगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा मैसेजेस मिल रहा है। सो इट्स लाइक लुकिंग बियॉन्ड द नॉर्मल। ओके, यहाँ पे जो फिजिकल रियलिटी में चल रहा है ज़रूरी नहीं है कि वही रियलिटी हो एंड वही ट्रूथ हो। ओके, जो भी आप अपनी आँखों से देख रहे हो यहाँ पे कुछ ना कुछ उससे ज़्यादा बड़ा हो रहा है बिहाइंड द सीन्स। ओके, लाइक स्पिरिचुअली यहाँ बहुत ज़्यादा ग्रो हो रहा है, बहुत लेसन सीखा जा रहा है, बहुत सारा चीज़ें बैलेंस में आ रहा है धीरे धीरे। एंड ये बेसिकली जब आप अपनी थर्ड आई पे टैप्ड इन होंगे या फिर अपने स्पिरिचुअल आई से चीज़ों को देखेंगे तब जाके आपको और ज़्यादा क्लियरली दिखाई पड़ेगा सिचुएशंस। ओके, यहाँ पे आपको लॉजिकल वे में चीज़ों को देखने की ज़रूरत नहीं है। ओके, क्योंकि यहाँ पे लॉजिकली ये आपको डेफिनेटली आंसर्स नहीं देगा। ओके, यहाँ पे जब आप अपने स्पिरिचुअल आई से देखेंगे एंड अपने एंजल्स एंड गाइड्स पे ट्रस्ट करके एंड यूनिवर्स पे ट्रस्ट करके आप चीज़ों को देखेंगे, यहाँ पे आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि कुछ चीज़ें आपके लाइफ में क्यों हो रहा है। ओके, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू योर फैमिली लाइफ। ओके, यहाँ पे इतना ज़्यादा सैडनेस है एंड कन्फ्यूजन है कि ये ख़त्म हो जाएगा या फिर यहाँ पे स्टेबिलिटी आएगा फिर से। यहाँ पे अगर आप अपनी इंट्यूशन पे ट्रस्ट करेंगे, यहाँ पे मैसेजेस भी आपको बहुत मिल रहा है शायद इधर उधर से। ओके, ज़रूरी होगा कि आप उस मैसेजेस को ट्रस्ट करें, क्योंकि यहाँ पे कुछ ना कुछ है जो आपको बोला जा रहा है, लेकिन उसके लिए आपको अपनी इंट्यूशन में टैप्ड इन होना पड़ेगा, क्योंकि ये मैसेज आपके एंजल्स एंड गाइड से आ रहा है। ओके, सो यहाँ पे एज वेल कम टू लाइफ जो है ये एक ऐसा एनर्जी है जहाँ पे जो सॉलिट्यूड हो रहा है ना आपके लाइफ में करेंटली, जो एक अकेलापन काइंड ऑफ एनर्जी आपको लग रहा है, ये एक्चुअली एक ब्लेसिंग है आपके लिए, जहाँ पे आपके लाइफ में हीलिंग हो रहा है एंड बिहाइंड द सीन सब कुछ स्टेबल किया जा रहा है। ओके, सब कुछ सही जगह पे प्लेस किया जा रहा है। सो यहाँ पे यूनिवर्स डेफिनेटली बिहाइंड द सीन्स बहुत ज़्यादा आपके लिए बहुत कुछ प्रिपेयर कर रहा है, लेकिन आपको ये अपनी इंट्यूशन के थ्रू से पता चलेगा। ओके, क्योंकि यहाँ पे कुछ स्टेगनेंट काइंड ऑफ एनर्जी आपको फील हो रहा है शायद, लेकिन उसका भी एक रीज़न है। लेकिन उसके लिए अगर आप टेंशन के जगह से इसका आंसर्स आप ढूंढने की कोशिश करेंगे, देन ये आपको एंग्जाइटी देगा, यहाँ पे ओवर थिंकिंग हो सकता है एंड ये आपको अपना जो सही रास्ता है उससे भटका सकता है। ओके, सो यहाँ पे डेफिनेटली बोला जा रहा है जो आपका फ्यूचर को लेके जो ड्रीम्स है उसको रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए आपको पॉजिटिविटी से देखना पड़ेगा चीज़ों को, एज वेल एज यहाँ पे बहुत आपको होप दिया जा रहा है, इंस्पिरेशन दिया जा रहा है फ्यूचर को लेके। सो ये आपको समझना है कि आप डेफिनेटली डिवाइन के साथ को क्रिएट कर रहे हो, एंजल्स एंड गाइड्स के साथ को क्रिएट कर रहे हो। ओके, यहाँ पे कुछ ना कुछ रिकन्सिलिएशन होगा फॉर मोस्ट ऑफ यू। ओके, बट उसके लिए आपको जो आपने कभी भी नहीं सोचा है या फिर कभी भी नहीं किया है वो आपको करना है। ओके, यहाँ पे डेफिनेटली कुछ है जो बोला जा रहा है कि गोइंग बियॉन्ड नॉर्मल, यानी कि जो आपका रेगुलर बेसिस में आप जो करते आ रहे हो अपने लाइफ में उससे हटके आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। ओके, यहाँ पे कुछ ना कुछ है व्हेन इट कम्स टू योर फैमिली, ये क्रिएट करने के लिए हो सकता है आप में से बहुत लोगों के लिए। ओके,
एक स्टेबल कमिटमेंट क्रिएट करने के लिए अपने लाइफ में, ओके जो आपने कभी भी ट्राई नहीं किया है वो आपको ट्राई करना है। ये फॉर एग्जांपल अगर आपने कभी भी कम्युनिकेट नहीं किया है अपना ट्रू इमोशंस, या फिर अपना ट्रू इमोशंस आपने अपने लव वंस के सामने कभी रखा ही नहीं है, देन इट्स टाइम कि आप ये करें, ओके। एंड अगर आपका ड्रीम्स है, अपना ड्रीम्स इस इंसान के साथ शेयर करें, ये बहुत इम्पोर्टेंट होगा, ओके वैसा भी वाइब मिल रहा है मुझे यहाँ से। फॉर मोस्ट ऑफ यू अगर आपका किसी को लेके क्रश है, ओके या फिर आप किसी को एडमायर कर रहे हो बहुत टाइम से एंड बहुत ही क्यूरियस आप फील कर रहे हो, देन गो अहेड एंड आस्क क्वेश्चन, ओके। यहाँ पे कुछ ना कुछ है जो बोला जा रहा है कि आपको नॉर्मल के बियॉन्ड जाना पड़ेगा, ओके जो आपका रेगुलर नॉर्मल थिंग है उसके बाहर आपको कुछ करना है, ओके। सो दैट्स द एनर्जी आई एम सीइंग, क्योंकि कम टू लाइफ इज़ बेसिकली आपका जो क्रिएटिव आइडियाज़ है, जो आइडियाज़ है आपका जो यू नो जो बेसिकली जो आप क्रिएट करना चाहते हो अपने लाइफ में, उसको क्रिएट करने के लिए आपको इनिशिएट करना पड़ेगा, ओके। सो बेसिकली एक्शंस आपको इनिशिएट करना पड़ेगा। सो वैसा एनर्जी मिला है मुझे यहाँ से। सो दैट्स द वाइब आई एम सीइंग, ओके। सो आप में से बहुत लोग शायद यू नो ये एक सॉलिट्यूड का मोमेंट, यू नो सॉलिट्यूड के थ्रू से आप चल रहे हो शायद बट यहाँ पे बोला जा रहा है कि इट्स ऑल अबाउट कमिंग फ्रॉम अ स्टेबल प्लेस, ओके। अगर आप अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी क्रिएट करना चाहते हो देन आपको खुद को भी एक स्टेबल एंड पॉजिटिव जगह से आना पड़ेगा, ओके। बट आई एम सीइंग कि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मैसेजेस आ रहा है फॉर सम ऑफ यू। अगर आप सेपरेशन में हो किसी एक इंसान के साथ, यहाँ पे डेफिनेटली कुछ ना कुछ रिकन्सिलिएशन होगा, ओके। सो दैट्स व्हाट आई एम गेटिंग। सो बेसिकली लक्ष्मी जो है, ओके ये आपने सिलेक्ट किया है ये कार्ड। सो बेसिकली आई एम सीइंग कि ये एक क्रिएटिविटी का भी रिसेम्बलेंस है, लक, फॉर्चून, वेल्थ, सब कुछ। सो आई एम सीइंग कि ये सब आप खुद आराम से क्रिएट कर सकते हो अपने लाइफ में, ओके। सो बेसिकली आई एम सीइंग कि आपका जो अभी पावर आप पकड़ के हो ना, वो बेसिकली आप गॉडेस लक्ष्मी की हेल्प से आप जो भी क्रिएट करना चाहो अपने लाइफ में आप आराम से कर सकते हो, ओके वैसा एनर्जी मिल रहा है मुझे यहाँ से। सो दैट्स द एनर्जी आई एम सीइंग। सो वही मिल रहा है मुझे यहाँ से, ओके। सो थैंक यू सो मच, ओके। ग्रुप नंबर 3 या आप में से बहुत लोग शायद कैंसर हो सकते हो, लिब्रा हो सकते हो, सेजिटेरियस हो सकते हो, एक्वारियस हो सकते हो परहैप्स, ओके। या वही मिल रहा है मुझे यहाँ से। एरीज हो सकते हो आप में से बहुत लोग, दैट्स पॉसिबल। सो एनर्जी से आपको पता चलेगा कि ये आपका रीडिंग है कि नहीं है, ओके। सो थैंक यू सो मच, ओके। ग्रुप नंबर 3 आई विल सी यू सून अगेन इन नेक्स्ट रीडिंग। टिल देन टेक केयर।